चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंके जाने वाले मामले के बाद कोडरमा जिला में दलितों के बीच जबरदस्त उबाल है। आज उन्होंने एक प्रतिवाद मार्च निकाला, जो प्रतिवाद मार्च सुभाष चौक से महाराणा प्रताप चौक तक आया और पूरे शहर को रौंदते हुए इनका मार्च निकला गया है। जानते हैं इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से इनका क्या कहना था। दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के अध्यक्ष हमारे साथ इंद्रदेव जी है। इंद्रदेव जी, क्या मांग था यार प्रतिवाद मार्च के माध्यम से, क्या मांगना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को हम दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति की ओर से स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्निंग है, सरकार है, इनके रीजन में पूरे देश के अंदर पिछले 2014 के बाद जितनी अराजकता और डिफिकल्टीज और मानव में जो झंझट है, जाति और धार्मिक जो उन्माद हुआ है, ये सारा चीज इनके रीजन में हुआ है। नो डाउट ये एक मनुवादी पार्टी है, इनकी अपनी मंशा है, इनकी अपनी औकात है कि हम तमाम दलित पिछड़े लोगों को पिछले दिनों भी सताया गया, आज भी इनको सताएंगे, जिसके तहत उन लोगों ने अभी तक भी नहीं छोड़ा। बाबा साहब को भी ऐसा ही किया था और बाबा साहब के आशीर्वाद से आज इस देश के सर्वोत्तम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जो आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है, उनके साथ भी ये चीज दोहराया गया। उनके साथ एक घटना घटी कि उनके साथ बी.आर. गवई के साथ उनके जूता फेंक कर उनका अपमान किया गया और अपमान करने में ये षड्यंत्र का कारण एकमात्र है कि बी.आर. गवई अपने रीजन में इस देश की जितनी भी कुव्यवस्था था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे ईडी का हो, इवन राष्ट्रपति तक का हो, जो और राज्यपाल और कार्यपालिका का हो, दोनों में जो उनकी मनसा चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का सेटिंग चल रहा था, चुनाव आयोग का सेटिंग चल रहा था, उसने बेजोड़ हमला किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं हूं ये ऐसा हमला होगा जो आने वाले समय में इसकी समाप्ति होगा और इस देश में बहुजनों का राज होगा। और दूसरी बात है, अपने बैनर से ये बताना चाहते हैं कि ये आक्रोश सिर्फ झुमरी तलिया कोडरमा जिला में नहीं है, ये आक्रोश पूरे देश में है और ये आक्रोश जो है उनका समाप्ति का कारण बनेगा, मनुवादियों को समाप्ति का कारण बनेगा और संविधान के रक्षा करने वाले, संवैधानिक तौर पे इस देश में चलने वाले, मानव को समझने वाले, समता मूलक समाज को जानने वाले लोगों की सरकार होगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद, खुदा हाफिज, जोहार, जय भीम। हमारे साथ और भी लोग हैं। महादेव जी हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। आज प्रतिवाद मार्च निकाला आपने, चीफ जस्टिस गवई के मामले में आपका क्या राय है? चीफ जस्टिस गवई के खिलाफ जो जूता फेंकने का प्रयास किया है, वह पूरे देश के लिए निंदनीय है, लोकतंत्र के लिए निंदनीय है, भारत का संविधान का निंदनीय है और ये बहुत गंभीर बात है। गंभीर बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राकेश किशोर ने जब जूता फेंका, आज वो महसूस भी नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि जो मैं किया हूँ वो सही किया हूँ और बाहर जाकर के उसने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो कहीं न कहीं इस देश में ये मनु स्मृति को जिंदा रखना चाहते हैं, मनु स्मृति इस देश पर थोपना चाहते हैं। तो हम सनातनियों से और हिंदुत्व वालों से, भाजपा आरएसएस वालों से मैं कहना चाहता हूं, अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, इस देश को मनु स्मृति लाना चाहते हो, तो हम दलित लोग, हम एसटी एससी ओबीसी के लोग किसी भी कीमत में इसको हम थोपने नहीं देंगे और भारत के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, भारत के संविधान को एक अक्षर लागू करने के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिस तरह मैं आपको आज दिलाता हूं, 2 अप्रैल 2018 को जो एसटी एससी एक्ट पर पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट ने किया था, पूरे देश में करोड़ों लोगों ने वो सड़क पर उतर कर उसका जवाब दिया। फिर जब वो एसटी एससी आरक्षण पर क्रीमी लेयर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके खिलाफ भी पूरे देश ने भारत बंद होकर के जवाब दिया। इसलिए इस देश के दलित अभी भी बहुत ताकत है, अभी भी ऊर्जा है दलितों में, हम इसका खंडन करते हैं और हम देश में सुरक्षित भी नहीं है। बरेली में एक दलित युवक को पीट करके हत्या कर दिया गया, यह क्या दर्शाता है? जब इस देश में
कोई दलित बच्चा घड़ा से वो पानी नहीं पी सकता है, अगर वो पानी पीता है तो उसकी पिटाई की जाती है। कोई दलित अगर घोड़ा चढ़ करके वो बारात लगाता है तो उसकी पिटाई की जाती है। तो हम इस देश में सुरक्षित नहीं है, इसलिए दलितों को जागने की जरूरत है। और कुछ लोग जो मनुस्मृति को इस देश में थोपना चाहते हैं, बाबा साहब का अम्बेडकर को मिटाना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को जो तोड़ रहे हैं उनको हम लोग माकूल जवाब देंगे और हम मनुस्मृति को किसी भी कीमत पे देश में लागू नहीं होने देंगे। हमारे साथ प्रकाश जी हैं जो कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हैं। प्रकाश जी, चूंकि इस राज्य में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है और इस राज्य में भी कई मामले ऐसे हैं जिसमें दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है। आज के जो आप ताज़ा घटना सतगावा को देखा जा रहा है, इस मामले में आप किस प्रकार देखते हैं और दलितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति के बैनर तले सर्वप्रथम जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो जूता फेंका गया है, इससे यह साफ प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल का जो हवाला दिया था, यही सच्चा गुजरात मॉडल है कि जो देश को संविधान और जिस न्यायाधीश जो लोगों को न्याय देते हैं उसके ऊपर आज जूता फेंका गया है। सिर्फ न्यायाधीश पर जूता नहीं फेंका गया, पूरे भारत देश के एक लोगों पर जूता फेंका गया है। इसके लिए कोडरमा जिला दलित उत्पीड़न संघर्ष समिति घोर निंदा करती है, इसको भर्त्सना करती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं कि आज कहाँ सोई हुई है। आज इतनी बड़ी बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर जूता फेंकना और देश के प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आना, देश के सभी भाजपा के सांसद और मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, यह घोर निंदनीय है। सिर्फ वह चुप्पी कब तोड़ेंगे, जब लोकसभा का चुनाव आएंगे तो वह दलितों के बस्ती में जाएंगे, दलित मॉडल दिखाएंगे, गुजरात मॉडल दिखाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो नौटंकी है, यह नौटंकी बंद करे। यह पूरे भारत के दलित, मुस्लिम वर्ग, पिछड़ा वर्ग ये सारी बात को समझ रहे हैं कि यह जूता क्यों फेंका गया, कहां से फेंकवाया गया। यह हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करना चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराकर इस पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि देश का कानून और लोकतंत्र बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी हमारे प्रेम प्रकाश जी हैं और भी लोग हैं। प्रकाश जी, चूंकि आप शुरू से दलितों पिछड़ों के लिए लड़ाई करते हैं, अभी ताज़ा मामला जो BR गवई के मामले में हुआ है, इस मामले में आप और आपकी पार्टी किस नज़रिए से देखती है? BR गवई पर हमला नहीं है, ये संविधान का प्रतीक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमला है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संविधान का प्रतिनिधित्व करती है। जिन लोगों ने ये हमला किया है वो मनुवाद के पोषक हैं। वो समझते हैं कि भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान देश के दलित, कमजोर और वंचित अकलियतों को अधिकार देती है। वो अधिकार जो देश के मुख्यधारा में समानता लाती है। ये मनुवादियों को जो है वो खल रहा है। वो मनुवादी अभी भी समझते हैं कि देश जो है मनुस्मृति से चलेगा, मनुवाद से चलेगा और मनुवाद में देश में दलितों को जो है फिर से गुलामी की ओर ले जाता है, अशिक्षा की ओर ले जाता है। इसीलिए ये देश के मुख्य न्यायाधीश पर हमला नहीं है, ये भारत के संविधान पर हमला है। तो आप देख रहे थे कि किस प्रकार से BR गवई मामले में कोडरमा जिला में दलितों के बीच उबाल है और आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया अम्बेडकर चौक से महाराणा प्रताप चौक तक। और इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से उनका मांग है कि BR गवई मामले को में जो भी संलिप्त लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो और इस तरह से पुनरावृत्ति दलितों पर ना हो। इसके लिए ये लोग आगामी रणनीति बना रहे हैं, आगे भी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। देखते रहिए मिजाज बोल, धीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।